आप देख रहे P20 न्यूज़। यूपी के आजमगढ़ जिले में स्कूल के प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी का विरोध अब नोएडा में भी देखने को मिल रहा है। इस मामले में पब्लिक स्कूल वेलफेयर समिति के 8 अगस्त को पूरे प्रदेश में स्कूल बंद रखने का आह्वान किया है। अब खबर विस्तार से। पुलिस की कार्रवाई से आहत है। यूपी दिल्ली के स्कूल संगठन समिति के महासचिव राजेंद्र चौहान का कहना है कि आजमगढ़ के चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल में पिछले दिनों एक छात्रा की तीसरी मंजिल से गिरकर रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी, जिसमें स्कूल के प्रधानाचार्य व अध्यापक को बिना किसी विवेचना के गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से उत्तर प्रदेश, दिल्ली व अन्य प्रदेशों के स्कूल संगठन इस कार्रवाई से आहत हैं। आजमगढ़ से क्राइम ब्यूरो लक्ष्मी बड़ौनी की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं साधना चौहान, प्रधानाध्यापिका, महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, बरौला, सेक्टर 49, नोएडा। आज हम सब यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि सबके मन में एक ही पीड़ा है कि जिस शिक्षक को सदा से वंदनीय माना गया है, जिसकी पूजा की गई है, कहा गया था ना कि 7 समुंदर मसी करूं और लेखन सब बन राय और सब धरती कागज करूं तो गुरु गुण लिखा न जाए। आज उस गुरु की ये दुर्दशा कि कभी भी पुलिस आके उनको हथकड़ी पहना के ले जाए। मैं एक चीज़ की निंदा और करती हूँ। पिछली बार हमारे किसी स्कूल में ऐसा ही मैटर हो गया था। गार्जियन ने बिना बात ही स्कूल की प्रिंसिपल मैडम और उनके बच्चे को जो है टॉर्चर किया और उसको बच्चे को तो लेके भी गई, प्रिंसिपल मैडम के बेटे को लेके गए साथ में। और मुझे दुख की बात यह है कि उस समय हम लोग को जब पता चला तो हम थाना 39 की बात है, हम वहाँ पर पहुँचे और मैंने उनसे वो कहने लगे, संजीव बालियान जी थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो बोले क्यों बैठे हो आप लोग, रात के 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं। तो मैंने बड़े सहज स्वभाव में ये कहा, मैंने कहा कि सर आपने ही तो बिठा रखा है हम सबको। तो वो इतने ग्रेट पर्सन थे, शायद उन्होंने किसी गुरु की शिक्षा नहीं ली होगी, शायद आज तक उन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा होगा। वो तुरंत बोले चल चल चल। 2 मिनट का, 2 मिनट से कम का ही मौन था। 2 मिनट के अंदर अंदर जो भी है ना, हम लोगों ने उस बच्ची को, पीड़ा कितनी है मन में, पीड़ा कितनी है कि बच्ची हमारे बीच से चली गई, ठीक है, लेकिन पीड़ा ये भी है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे जिसका बच्चा खत्म हुआ हो उसी को जेल में डाल दो। हमारा ही तो बच्चा खत्म हुआ। आश्वासन दिया है कि हम आपके आत्मसम्मान की पूरी रक्षा करेंगे। हम ऐसा कोई भी अगर घटना घटित होती है, ऐसा कोई भी वाकया होता है तो हम आपके सम्मान पर आँच नहीं आने देंगे। और हम इस बात से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पूरे शिक्षक समाज की तरफ से, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारी बात को आपने सुना। अधिकारी जी को ज्ञापन शिक्षकों के सम्मान को बचाने के लिए दिया गया है। आजमगढ़ की एक घटना जिसमें विद्यालय की छात्रा की स्कूल की तीसरी मंजिल से गिरकर दुखद मृत्यु हो गई है, उस छात्रा के लिए, आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का हमने और हमारे साथ माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने भी मौन धारण किया है और उस छात्रा की आत्मा की शांति के लिए हम यहाँ आए थे। दूसरा, बिना जांच के जो विद्यालयों में अचानक प्रशासन कार्रवाई कर देता है, उस कार्रवाई के स्थान पर पहले प्रशासन जांच कराए, जांच में यदि कोई दोषी है तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, विद्यालयों में मेंटल, मानसिक उत्पीड़न की भी एक सीमा रेखा तय होनी चाहिए। क्या अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि विद्यालय में अध्यापक का बच्चे को डांटना मानसिक उत्पीड़न की कैटेगरी में नहीं आता। आप ये देखो कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया मात्र डांटने के लिए। तो अभिभावक इस तरह के कितने बाहुबली हैं, कितने धनाढ्य हैं जो एक डांटने जैसी प्रकरण को भी सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के पहुंच गए। वहां सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट लेना पड़ा। ये ही एक समाज के गिरते स्तर का प्रमाण है कि एक डांटने जैसा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है। इसलिए एक निश्चित सीमा रेखा तय होनी चाहिए कि अध्यापक और शिष्य के बीच जो व्यवहार है उसमें कौन सी स्थिति उत्पीड़न की आती है, क्योंकि प्राचीन समय से ही अध्यापक और शिष्य का जो संबंध है कुम्हार और घड़े जैसा होता है।